हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक इन दी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि लास्ट नाइट आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या थी, उनके इमोशंस, वो क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट। मैं करती हूँ कैंडल को लाइट। गाइस ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग होती है, ये पर्सनल रीडिंग्स नहीं होती है। ओके, सो जितना आपको लगता है आपकी सिचुएशन से मैच कर रहा है उसको ही एज अ गाइडेंस सुनिए और बाकी चीज़ें जस्ट लेट इट बी। ओके, मुझे यहाँ पे सी अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहा है, यू है, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे थे, अटेंशन चाहते थे, अटेंशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, चाहते थे कि आपसे कनेक्ट हो किसी तरह से या आप उन्हें अटेंशन दें। किसी वजह से बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे थे आपके पर्सन। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे आपको उनसे कोई लेना देना ही नहीं है या आपको किसी चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। सो दे वर फीलिंग क्वाइट रिजेक्टेड। या तो इन्होंने आपसे बात करने की ट्राई करी लेकिन आपने में भी उनसे अच्छे से बात नहीं की। नॉट फॉर एवरीवन, किसी किसी के लिए हो सकता है। यहाँ पे मुझे जी दिखाई दे रहा है, आई भी है, थोड़ा एक सेल्फ एस्टीम इश्यूज मुझे इस पर्सन के अंदर दिख रहे हैं। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि किसी बात का गिल्ट लेकर बैठे हैं या मे बी पास्ट में उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, उस चीज़ का गिल्ट भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे पी दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है मानो इनको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है खुद से ही। होता है ना कि कभी कभी हमें लगता है कि मैं ही सही नहीं हूँ या मेरे डिसीजंस ही सही नहीं है या यू नो अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कि मैं ही शायद गलत हूँ या मैं ही कहीं कम पड़ गया या मैं ही गलत था या गलत हूँ। सो एक खुद से ही डिसअपॉइंटेड दिख रहे थे मुझे पर्सन आपके, बट वो अपने आप को हैप्पी रखने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे थे। ओके, मतलब जी जान लगा रहे थे ताकि वो हैप्पी रहे, ताकि वो दुखी ना रहे। लेकिन होता है ना कि एक जो सच्ची इमोशन है वो तो टेक ओवर कर लेती है। डेफिनेटली कल रात ना ये पर्सन आपसे कुछ उम्मीद लगा रहे थे कि आप देखिए सबके लिए अलग होगा। किसी के लिए हो सकता है ये उम्मीद कर रहे थे कि आपका कॉल आ जाए, किसी के लिए हो सकता है ये आपसे आप कुछ समझ जाए या कुछ अब ये अलग अलग होगा हर किसी के लिए, बट कुछ तो उम्मीदें लगा के ये बैठे थे। या तो ये आपके मैसेज या कॉल का वेट कर रहे थे, ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुछ जेलसी इश्यूज भी दिख रहे हैं मुझे, या तो कल कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे थे। मे बी आप किसी से बात कर रहे थे या कुछ तो आपने ऐसा किया जिसकी वजह से इस पर्सन को बहुत जेलस फील हो रहा था। बट वो आपको उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं मान रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि वही ज़िम्मेदार है, मतलब उनके किसी पास्ट एक्शन की वजह से ही आज जो भी हो रहा है आप दोनों के बीच में, या फिर
सो वो अपने आप को ज़्यादा जिम्मेदार ठहरा रहे थे उस चीज़ का। ये पर्सन कल रात को बहुत ज़्यादा आपकी, जिस तरह से आप पास्ट में इनसे लॉयल रहते थे या डेडिकेटेड थे बहुत ज़्यादा, वो सब मिस कर रहे थे कि कैसे आप इनके लिए बहुत डेडिकेटेड थे, लॉयल थे, दिल से एक रिश्ता निभा रहे थे। वो चाहते हैं कि आप फिर से पहले जैसे हो जाए उनका और आपका रिश्ता पहले जैसा हो जाए, कोई गिले शिकवे ना रहे या कोई दीवार ना रहे, एक ओपननेस हो, एक फ्रीडम हो कनेक्शन में। किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिढ़ भी रहे थे, गुस्सा भी आ रहा था इस पर्सन को, बट वो गुस्सा शो नहीं कर रहे थे। गुस्सा काफ़ी आ रहा था किसी बात को लेकर या कुछ सोच कर, लेकिन वो उस गुस्से को अपने अंदर ही रख रहे थे। दे वर नॉट शोइंग इट, दे वर नॉट एक्सप्रेसिंग इट। किसी किसी के लिए ऐसा भी हुआ होगा कि बहुत टाइम बाद ये पर्सन बहुत इमोशनल हो गए थे या बहुत ज़्यादा आपसे क्लोजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगी, सरप्राइजिंग लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है। इस इंसान को तो मुझसे लेना देना ही नहीं था, ये तो मुझे कॉल मैसेज ही नहीं कर रहा था और अचानक से अब इतना कंसर्न दिखा रहा है। सो दे यू वर सरप्राइज्ड, ओके। एक जो लॉस्ट वाली फीलिंग होती है ना कि मैं हार गया या कुछ भी अब पहले जैसे नहीं हो पाएगा, वो एक हार वाली फीलिंग मुझे इस पर्सन के अंदर दिख रही थी कि यार ये सब क्यों हो रहा है, सब कुछ ख़राब क्यों हो रहा है, कुछ सुधर क्यों नहीं रही है सिचुएशन, ये कैसे हो गया सब कुछ। सो ये वाली एनर्जी है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग। यस, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के किसी बिहेवियर ने या किसी बात ने आपको बड़ा अचंभे में डाल दिया या बहुत ज़्यादा शॉक कर दिया कि ये पर्सन तो ऐसे दिखा रहा था इतने टाइम से कि इसे मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब ये इतना जेलस कैसे हो रहा है या ये इतना चिढ़ क्यों रहा है। गुस्सा बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। लास्ट नाइट आपके पर्सन का खुद के गुस्से पे काबू नहीं रह पा रहा था। मे बी वो शो नहीं कर रहे थे, लेकिन किसी बात को लेकर बहुत चिढ़ रहे थे, मन ही मन में इमोशनली बहुत ज़्यादा एक मैड वाली, ग्रम्पी वाली एनर्जी दिख रही है। एंग्शियस भी हो रहे थे, फॉर सम ऑफ यू बहुत एंग्शियस फील कर रहे थे, रेस्टलेस फील कर रहे थे, ओके। शक हो रहा था इस पर्सन को, आई डोंट नो क्यों, लेकिन इनके मन में बहुत ज़्यादा शक हो रहा था कि कुछ तो है जो उन्हें नहीं पता चल रहा है या आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा चल रहा है दैट दे डोंट नो, ओके। सो या किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को आदत नहीं है कि वो अपनी वल्नरेबल साइड शो करे, अपना गुस्सा या अपनी जो बोलते हैं ना कि जेलसी वगैरह शो करे ओपनली, और जब वो शो करने लगे हैं ना तो उनको खुद को ही बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगा। लेट मी जस्ट पुट इट ऑफ। तो जब ये पर्सन जेलस होने लगे या चिढ़ने लगे या उनका जो तरीका है बात करने का या रिएक्ट करने का जब बदलने लगा, उनको खुद को ऑकवर्ड फील होने लगा। उनको ऐसा लगने लगा मानो ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इतना इमोशनल कैसे हो गया, या मैं अपनी इमोशनल साइड इतनी ओपनली मैं कैसे शो करने लगा।
सो या सो आपके पर्सन की एनर्जी कल रात को ना ऐसी थी जहाँ पे वो बहुत इमोशनल हो रहे थे आपको लेकर, लेकिन वो आपको दिखा भी नहीं पा रहे थे, और अगर दिखाया भी है तो उनको उसके बारे में बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगा। सो दैट वाज इट। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, सो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ, समझा सकूँ कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और कैसे मंगाने हैं आपको। सो मेरे पास ये जो आप सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हो ना, ये सारे जो क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, ये अवेलेबल है फ़िलहाल। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो स्केड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं ऐड कर पाती हूँ। सो सबसे पहले तो मैं एक न्यू लॉन्च आपको बता दूँ। जो मैंने न्यू लाया है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज ट्री। तो देखिए ये इस तरह का ट्री है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल बीड्स के ये जो लगे हुए हैं, और ये मैंने अभी जस्ट लाया है, पहले ये नहीं था। और इसका जो यूज़ है, आप इसको ना अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस डेस्क पे, या अगर आप खुद ही बॉस हो तो आप अपने केबिन में इसको रख सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो। आप जहाँ पे भी आप काम करते हो, या जहाँ पे भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज से बने हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसका फ़ायदा बेसिकली यही है, सबसे बड़ा फ़ायदा, ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत काम आता है। इंसान ना जब पीसफुल हो, शांत हो, उसके रिलेशनशिप से, तो सेल्फ़ हीलिंग आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इस ट्री को अपने घर पे रखते हो तो सारे जो आपके घर के मेंबर्स हैं उनके साथ आपका रिश्ता, और उन लोगों में सब एक दूसरे के बीच में, उन लोगों का सबके साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। किस पर्पस के लिए आप एक्टिवेट करा रहे हो उस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए ये काम करेगा। वैसे भी रोज़ क्वार्ट्ज लव, रिलेशनशिप, सेल्फ़ हीलिंग, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर पे शांति बनी रहे, आपके घर पे प्यार बना रहे फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो आप ये अपने घर पे रख सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हो कि वो अपने घर पे रखे, या अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हो। मतलब जहाँ आपको लगता है कलेश रहता है, शांति नहीं रहती है, या लोग घर में जो मेंबर्स हैं वो खुद से प्यार नहीं करते हैं, या एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें, तो आप उस केस में ये ट्री रख सकते हो, ठीक है। और अगर इन केस आपके ऑफिस में भी माहौल अच्छा नहीं रहता है, आपके अपने कोवर्कर के साथ ठीक से नहीं बन रही है, बॉस के साथ ठीक नहीं बन रही है, आप अपने डेस्क पे ही रखोगे ना, देखोगे मैजिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। या अगर आपको लगता है कि प्यार ही नहीं मिल रहा आपको, वहाँ पे आपको ये रखना है। जिस जगह पे, जिस वास्तु में आपको लगता है कि मुझे यहाँ से प्यार की ज़रूरत है, आपको ये वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो इसको, मैं उस तरह से भी एक्टिवेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप चाहते हो कि उनके घर पे भी शांति बनी रहे, या उनके घर पे कलेश रहता है, तो इन केस अगर आप इस तरह का गिफ्ट करते हो उनको, तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ पे ये कुछ ब्रेसलेट्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। देखिए ये जो बीड्स यहाँ पे लगे हुए थे, इसी बीड्स से बना हुआ ये, लेकिन थोड़ा अलग है, देखिए। तो ये भी आप उस केस में पहन सकते हो जब आपकी मैरिज हो गई है किसी के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और बहुत लड़ झगड़ रहे हो, आप उस केस में पहन सकते हो। ये आपको अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस भी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, और आपके पार्टनर भी आपकी फीलिंग्स को समझने लगेंगे। ओके, सो दिस एनहांसेस लव एंड रिलेशनशिप
को ये बूस्ट करता है किसी भी रिश्ते में। सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप, मतलब मैं रोमांटिक वाली बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने किसी दोस्त के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, या किसी के लिए भी, आपके ऊपर है। और अगर आप किसी के लिए एक्टिवेट नहीं भी करा रहे हो, फिर भी मैं उसको विद द गुडनेस ऑफ लव एंड पीस एंड हारमनी इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। अगर आप देख रहे हो क्लियरली, ये ब्लैक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। इसको पहना जाता है अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है या आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, तो आप इन दोनों का कॉम्बो भी पहन सकते हो। मैं कॉम्बोज बाद में बताऊंगी कौन से आप पहन सकते हो, सिंगल बता देती हूँ पहले। ये उस केस में आप पहन सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जल्दी से नज़र लग जाती है, या आपको लगता है किसी का कोई आपके ऊपर कोई मैजिक कर रहा है या कोई स्पेल वर्क कर रहा है, उससे आपको ये प्रोटेक्ट भी करता है। और ऑलरेडी अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके ऊपर तो उसको निकाल देता है, आपकी एनर्जी से आपके ऑरा को क्लेंस करता है। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल आइज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डार्क एनर्जीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम जेलसी, हर तरह की बुरी नज़र से और बुरी नीयत से आपको बचाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये सबसे ब्यूटीफुल वाइट क्लियर क्वार्ट्ज, जो ये वाइट क्रिस्टल्स आपको जो दिख रहे हैं ना क्लियर, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये क्या करता है पता है, ये क्लैरिफाइंग है। ये मतलब आपके ऑरा को क्लेंस करता है। अगर आप इसको पहनोगे, आपके मन में, आपके बॉडी में, आपके ओवरऑल ऑरा में भी आपको फील होगा कि बहुत क्लैरिटी आ रही है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लियरली सोच नहीं पाते हो, आपके मन में हमेशा डबल थॉट्स रहते हैं, आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो उस केस में आप पहन सकते हो। आपको नींद नहीं आती है, उस केस में भी आप ये पहन सकते हो, क्योंकि आपके मन को इतना पीसफुल कर देता है, इतना शांत कर देता है कि आप एकदम गहरी नींद में सो जाते हो। आपके हेल्थ इश्यूज़, अगर बाहरी एनर्जी की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको क्लैरिफाई करता है। तो ये क्लैरिफाइंग क्रिस्टल है। इसके मैं और आपको अगर फ़ायदा बताऊँ तो, या किसी भी और क्रिस्टल के साथ अगर आप पेयर अप करते हो ना, तो ये उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन एवेंचराइन। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर है। ये क्रिस्टल होता है आपकी सक्सेस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून के लिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत काम करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आपका लक साथ नहीं देता, आपका गुड लक ही आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ये गुड फॉर्च्यून लाता है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये एक मैग्नेट की तरह है, सक्सेस को चारों दिशाओं से अट्रैक्ट करता है। चाहे आप इसको करियर के लिए कर रहे हो या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, ये उस फील्ड में सक्सेस लाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिट्रीन है। सिट्रीन आपके करियर में आपको बेहतर ओहदे पे ले जाता है, आपके लाइफ में बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। अगर आप करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड रहते हो, उस केस में भी आप सिट्रीन पहन सकते हो, क्योंकि ये भी एक करियर एंड फाइनेंसेस में मैग्नेट की तरह काम करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है। आपको अगर लगता है आप स्टूडेंट हो और आप ध्यान नहीं दे पाते हो, आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, उस केस में भी आप पहन सकते हो। अगर आप जॉब करते हो, उस केस में पहन सकते हो। स्विच करना चाहते हो, उस केस में पहन सकते हो। बिज़नेस करते हो, उस केस में पहन सकते हो। ये आपके फाइनेंस एंड करियर के लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे जो एमेथिस्ट, अगर आप देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर है। ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप इसको एक्टिवेट कराते हो, तो ऑलरेडी जो हेल्थ इशू चल रहा है उसको तो ये ठीक करता ही है, लेकिन ये प्रिवेंट भी करता है कि कोई हेल्थ इशू आपको ना हो। इसके भी बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं। आप इन सारे क्रिस्टल के फीडबैक्स देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये उसके लिए बेहतर है, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अब मैं आपको बता रही थी कॉम्बिनेशंस कौन से पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, या बहुत से लोग आपके रिश्ते में घुस जाते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बुरी तरीके से नज़र लगाते हैं, तो आप इन 2 क्रिस्टल्स को पहनो। ओके, ब्लैक टॉर्मेलाइन एंड रोज क्वार्ट्ज का कॉम्बो पहनो। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके सक्सेस को किसी की नज़र लगी है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो लोग जल रहे हैं, या आपको बहुत नेगेटिविटी अगर दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप ये 2 क्रिस्टल्स पहन लो, ग्रीन एवेंचराइन एंड ब्लैक टॉर्मेलाइन, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है आपके करियर में बाधा आ रही है, बहुत ज़्यादा किसी की नज़र लग गई है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये 2 पहन लो, ठीक है। अगर आपको लगता है आपके हेल्थ पे बार बार नज़र लगने की वजह से हेल्थ ख़राब होती है, तो आप ब्लैक टॉर्मेलाइन और एमेथिस्ट पहनो,
ठीक है, ताकि आपको किसी की नज़र की वजह से आपकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। और ये दो अगर आप पहनते हो ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है आपके नज़र दोष या किसी तरह की प्रोटेक्शन के लिए आपको, ठीक है। आप इसको पहनने के बाद बहुत पावरफुल फील करोगे। ओके, अब क्या आप कौन से हाथ में कौन से क्रिस्टल्स पहनने हैं, तो आपको रोज़ क्वार्ट्स, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्स, ये जो है एमेथिस्ट और ग्रीन एवेंचराइन, ये आपको पहनने हैं इस हाथ में, ठीक है। लाइक ये मेरा लेफ़्ट हैंड है एंड आपको ब्लैक टॉर्मलाइन पहनना अपने राइट हैंड में, ठीक है। ओके, तो क्योंकि क्या होता है, ये हमारा रिसीविंग हैंड है, हमें लव चाहिए, हमें गुड हेल्थ चाहिए, हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो ये वाला हाथ, और हमें निकालनी है चीज़ें, तो ब्लैक टॉर्मलाइन क्योंकि हमारे नेगेटिविटी निकाल रहा है, तो इस हाथ में, ठीक है। अब लास्ट ये जो पेंडेंट आप देख रहे हो, ये चेन के साथ मिलता है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये एक पेंडेंट है, ओके। ये लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए मैंने बोला, रोज़ क्वार्ट्स आपके रिश्तों को बेटर करता है, सेल्फ हीलिंग में आपको मदद करता है, तो ये भी आप ले सकते हो, पेंडेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। और लास्ट जो है ये एलेक्सर है, ये आप यूज़ कर सकते हो इन क्रिस्टल्स को क्लेंस करने के लिए। इवन आप ये जो ट्री लोगे ना, इसको भी क्लेंस कर सकते हो। अब क्लेंस क्यों करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लेंजिंग करने से जो हम पर्पस के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं क्रिस्टल को, बाहर की कोई नेगेटिविटी अफेक्ट ना करे आपके क्रिस्टल को और क्लेंस हो जाए। जैसे हम नहाते हैं ना, उसी तरह से आपको अपने क्रिस्टल को, अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको क्लेंस करना है, तो मैं इस पर 3 स्प्रे कर दूँगी, 1-2-3 दिन बाद, या 1 हफ्ते में एक बार भी कर सकते हो। ज़्यादा ओवर क्लेंजिंग नहीं करनी होती है कभी भी क्रिस्टल को, क्योंकि आखिर वो क्रिस्टल ही है, राइट। तो आप बस इसको इस तरह से कर दो, कहीं रख दो और फिर पहन लो, ठीक है। तो इस तरह से ये एलेक्सर है, ये भी आप मंगा सकते हो, इसमें भी क्रिस्टल्स है अगर आप देख रहे हो तो ये मैं एक कंकॉक्शन है जो मैं खुद बनाती हूँ। एंड ये फुल मून वाटर होता है, ये नल का पानी नहीं है, ये फुल मून वाटर होता है जिस पे मैंने मेडिटेशन किया है, उसको मैंने एक्टिवेट किया है। सो या इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। अगर नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप करिए, जल्दी जल्दी ऑर्डर करके इसकी गुडनेस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पहले मुझे थोड़ा सा फीडबैक्स देखने हैं, तो फीडबैक्स भी है हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो इंस्टाग्राम पेज पे, आप वहाँ पे जाके फीडबैक्स पढ़ लो और फिर ले लो। बहुत से फीडबैक्स तो मैं पोस्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर से टाइम का इशू आ जाता है, उतना टाइम नहीं मिलता है, तो जब फ्री टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ। एनीवेज़, तो फिर से बता देती हूँ, रोज़ क्वार्ट्स, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्स, ग्रीन एवेंचराइन, ब्लैक टॉर्मलाइन और अमेथिस्ट, ये एलेक्सर है, ये पेंडेंट है रोज़ क्वार्ट्स का, और ये रोज़ क्वार्ट्स का ट्री है। ट्री आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि घर पे ही रखना है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे कहीं पे भी जहाँ पे आपके रिश्ते बन रहे हैं किसी के साथ, आपको रिश्ते सुधारने हैं, वहाँ पे आप रख सकते हो। सो दुकान पे, आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए वहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ बहुत से आपके ऊपर है, आप कितने क्रिएटिव हो रहे हो और कहाँ कहाँ आप रखना चाह रहे हो। धीरे धीरे सारे क्रिस्टल के मेरे पास ट्री आने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके जॉब के जगह पे आप सिट्रीन का भी रख सकते हो, ताकि और अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या आपके क्लाइंट्स बढ़े। आप एनर्जी क्लैरिफायर वाला भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो या दैट वाज इट, बस इतना ही बताना था। आई होप आपको क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।